नमस्कार सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और राष्ट्रभक्तों को एक बार फिर मेरा वैदिक अभिवादन नमस्ते। आज हम बात करेंगे प्रार्थना पर कि प्रार्थना क्या है और क्यों करें, इसके लाभ क्या हैं। देखिए, अक्सर आजकल क्या प्राय सभी लोग प्रार्थना करते ही हैं। हिंदू भी प्रार्थना करता है, मुसलमान भी करता है, ईसाई भी करता है, सिख भी करता है और भी लोग करते हैं। हिंदू करता है अपने मंदिरों में पूजा करता है, प्रार्थना करता है, और मुसलमान अपनी मस्जिद में करता है। ईसाई है वो अपने चर्च में करता है, और सिख है वो अपने गुरुद्वारे में करता है। और भी लोग हैं वो अपने अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो ईश्वर या भगवान को नहीं मानते हैं वो प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना तो वो भी करते हैं, ये बात अलग है, उनका रूप कुछ और है। प्रार्थना का मतलब ही ये है कि मांगना। ऐसा नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान से ही प्रार्थना होती है, ऐसा नहीं है। वो और भी उनकी डिमांड होती है, वो किसी न किसी से प्रार्थना करते ही होंगे, प्रार्थना तो करते ही हैं। तो प्रार्थना का मतलब ये मांगना। तो कभी कभी देखने में ऐसा आता है कि भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं और उनकी मांग पूरी नहीं होती है, फिर वो अनीश्वरवादी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रार्थना फलीभूत होती है। लेकिन प्रार्थना अकेले अकेले करने से प्रार्थना नहीं फलीभूत होगी, क्योंकि प्रार्थना अकेले अकेले है ही नहीं। प्रार्थना से पहले दो चीज़ और हैं, वो है स्तुति और उपासना। आप जब तक स्तुति और उपासना को साथ में नहीं जोड़ेंगे तब तक प्रार्थना फलीभूत नहीं होगी। अरे स्तुति क्या है? स्तुति होती है प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना। तो और स्तुति का एक मतलब और है कि जो वस्तु जैसी है या जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही कहना, ये स्तुति का सही मायने है, सही मतलब है। तो आप स्तुति करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे, ये स्तुति हो गई, एक भाग हो गया। फिर दूसरा भाग है उपासना का। आप उपासना को समझ लें। उपासना का मतलब है उप माने समीप, आसन माने बैठना, यानी कि आप निकटता बढ़ाना, समीपता बढ़ाना ही उपासना है। तो आप जैसे किसी की उपासना करें, किसी व्यक्ति की करें या परमेश्वर की करें, तो आपको समीपता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। मान लीजिए दो बच्चे हैं, उदाहरण से समझ लीजिए, दो बच्चे हैं, शैतानी दे रहे हैं और उन्होंने शैतानी में खेल में कोई चीज़ काम बिगाड़ दिया है। मान लो फिर उनके बाद उनके पिताजी आ जाएं और उनसे पूछे काम कैसे बिगड़ गया। एक बच्चा तो बातें बना के झूठ बोल के टाल मटोल करके वहाँ से बच के निकल जाएगा, और दूसरा बच्चा वो सत्य बोल दे और सही घटना बता दे कि यहाँ क्या हुआ था, हमने क्या गलती की है, और आगे भविष्य में ऐसी गलती न करने का संकल्प ले। तो आप बताएं कि पिताजी के और उन बच्चों में से किसकी निकटता ज़्यादा बढ़ेगी? उसी बच्चे की बढ़ेगी जिसने सत्य बोला है और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का संकल्प लिया है। तो इसे कहते हैं उपासना। ये निकटता बढ़ेगी उनकी, उस निकटता को ही उपासना कहते हैं। दूसरे उदाहरण से समझिए, जैसे एक आग जल रही है, उसके पास एक लोहा रखा है। वैसे लोहे को अलग कर दें आप, लोहे को, तो लोहा और आग दोनों के गुण अलग अलग हैं, देखने में भी अलग अलग हैं, रंग रूप भी अलग अलग हैं। आग आप देख रहे हैं लाल है कलर में, केसरिया रंग की है, और लोहा काला है। आग गर्म है, ऊष्मा दे रही है, लोहा ठंडा रखा है। तो इसी लोहे को आप जब पास रख देंगे आग के, इसकी समीपता लाएंगे, इसके समीप लेके आएंगे, निकटता बढ़ाएंगे, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि लोहा भी आग का रूप धारण कर लेगा, वो भी आग जैसा हो जाएगा, उसका भी रंग लाल हो जाएगा और वो भी गर्म हो जाएगा आग की तरह। यानी कि पास आने से उसके गुणों को धीरे धीरे वो ग्रहण कर रहा है। यही तो है संगतिकरण, इसी को तो कहते हैं संगति का असर। तो कहने का मतलब है इसे यही उपासना है, निकटता बढ़ाना ही उपासना है। जब आप निकटता बढ़ाएंगे, किसी के भी पास आप निकटता बढ़ाएंगे तो आप उसके गुणों को धारण करेंगे ही करेंगे।
तो आप इस उपासना को समझ गए होंगे। तो स्तुति और उपासना जब तक नहीं होंगी तब तक आपकी प्रार्थना फलीभूत नहीं होगी। एक बच्चा अपने पिता से जाके कह दे, जाके सीधी सीधी कोई डिमांड कर दे, मान लो वो साइकिल की कह दे, पिताजी हमको साइकिल चाहिए, तो क्या उसके पिताजी उसको साइकिल दिलवा देंगे? हो सकता है दिलवा दें, हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दिलवा ही देंगे, वो मना भी कर सकते हैं। लेकिन वही बच्चा कई दिनों से वो अपने पिताजी की प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उनकी बढ़ाई कर रहा है, उनकी अच्छी बातों के अच्छे गुणों का बखान कर रहा है, और धीरे धीरे उनके पास निकटता बढ़ा रहा है अपनी, उनके पास बैठता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके पास बैठता है, उनकी अच्छी बातों को मानता है, और ऐसा निरंतर कर रहा है वो कई दिनों से। फिर वो एक दिन बोल दे अपने पिताजी से कि पिताजी हमको साइकिल चाहिए, क्या पिताजी मना करेंगे? पिताजी ने अरे कौन सी बड़ी बात है, कर ली लो। कहने का मतलब है फिर वो मना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्तुति उपासना उसके बाद है प्रार्थना। तो आप अपने जीवन में स्वयं महसूस करने लगेंगे जब आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के स्वरूप को सही तरह से समझेंगे, स्तुति करेंगे, उपासना करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, तो आप सही तरीके से समझने लगेंगे और आपको प्रार्थना के जो लाभ अपने जीवन में होंगे आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप जब भी प्रार्थना करें तो प्रार्थना से पहले इन दो चीज़ों को समझें, स्तुति भी समझें, उपासना भी समझें। और बिना स्तुति उपासना की प्रार्थना कभी भी फलीभूत नहीं होती। हो जाए तो दया है ईश्वर की, अलग बात है, लेकिन आप स्तुति उपासना और प्रार्थना तीनों को जब एक साथ करेंगे, एक लेवल में लेके आएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित ही आपकी प्रार्थना फलीभूत होगी। लोग कहते हैं, लोगों की धारणा बन गई है कि हम प्रार्थना करेंगे हम क्या भिखारी हैं, मतलब उनको प्रार्थना करना एक भीख सी लगती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कितना भी उसका ईगो क्यों ना हो कि वो प्रार्थना ना उसने किसी से की हो। क्या कभी वो अपनी गाड़ी से गया हो, उसकी गाड़ी पंचर हो गई हो या ख़राब हो गई हो, क्या उसने किसी दूसरी गाड़ी वाले से लिफ्ट नहीं मांगी? तो ये भी तो प्रार्थना ही है ना। ये बात अलग है कि आपने किसी दूसरे अर्थों में प्रार्थना की है, लेकिन वो प्रार्थना ही है। इसीलिए प्रार्थना को समझें और सही मायने में प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना फलीभूत जरूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार फिर आप लोगों को नमस्ते।